जबलपुर आज हर साल राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। वरिष्ठ नागरिक दिवस को मनाने का मकसद दुनिया भर के बुजुर्गों को सम्मान देना और उन्हें स्पेशल महसूस कराना है। यूं तो वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान हर दिन ही किया जाता है, लेकिन इस खास दिन पर उन्हें एहसास दिलाया जाता है कि वो हम पर बोझ नहीं है, बल्कि जिस सुंदर सी बगिया में आप खिलखिला रहे हो, उसको इसी बागबान ने सींचकर इतना मनोरम बनाया है। इस दिन को बुजुर्गों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। आज 21 अगस्त है। ये वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में माना जाता है। ये एक ऐसी चीज़ है कि जिस प्रकार से आज नई पीढ़ी नई नई चीज़ों में आगे बढ़ रही है, वो सारे अपने सीनियर्स, बड़े बुज़ुर्ग, इन सबको धीरे धीरे भूलती चली जाती है। तो जो रिटायर्ड सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए खासकर हमने ये एक संगीतमय कार्यक्रम रखा हुआ है, संगीत में शाम रखी हुई है, ताकि उनको भी लगे कि उनको हम भूले नहीं हैं, उनके आशीर्वाद पे ही हम जिंदा हैं और उनके आशीर्वाद पे ही हम पल बढ़ रहे हैं। अनंत हॉस्पिटल की तरफ से ये बहुत एक अनूठी पहल है। जो हमारे पास CGHS पेंशनर्स या इस तरह के जो लोग आते हैं, उनकी काफ़ी दुखदायी परिस्थिति रहती है, और हॉस्पिटल में तो आप जानते हैं कोई सुखी आदमी तो आता नहीं, शौक से तो आता नहीं। तो हमने सोचा कि जितने हमारे पुराने पेशेंट्स हैं, उनके रिलेटिव्स हैं, जो हमारे यहाँ से कुछ ठीक होके गए हैं, उनको सबको हमने आज शाम पे बुलाया। उनको हम इवनिंग को डिनर भी करवा रहे हैं और एक ऑर्केस्ट्रा हमने बुलाया है, वो एक संगीत में शाम से उनका मनोरंजन भी करेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर नचिकेत पानसे है। मैं अनंत हॉस्पिटल का संस्थापक हूँ और एक ऑर्थोपेडिक सर्जन। थैंक यू सर। थैंक यू। डीके सिंह सर जी, डीके सिंह सर जी आप भी आ जाइए। KVS चौहान सर जी आप भी आइएगा। सिर का ऑपरेशन किया था, मेरे को मालूम, मैंने कैसे दिया। मेरे साथ तो भगवान था, इसलिए मेरा काम हो रहा था। इतनी ईमानदारी से मानता हूँ मैं, कभी भी इन सब चीज़ों का श्रेय नहीं लेता, क्योंकि मेरे ख्याल से मेरे को श्रेय लेने का कोई अधिकार नहीं। अगर भगवान मेरे साथ है तो मेरा काम होना ही होना है, ऐसा मेरे को लगता है। इसलिए मैं श्रेय हमेशा भगवान को हमेशा देता रहा। उस पेशेंट को आपको विश्वास नहीं होगा, एक छोटा सा छेद होता है, लेगेसमी कहते हैं उसको। पहला लेगेसमी शहर का हुआ था, उसको ऑर्गेनाइज कर मैं इतवार को सुबह से लेकर शाम को 7 बजे तक बैठा रहा। जब तक उसका लेगेसमी नहीं हुआ, मैं वहां से हटा नहीं, और वही एक कारण है कि उस पेशेंट को मैं बचा सका। लेकिन इसी अलग मैं बताऊंगा, क्योंकि डॉक्टर नचिकेत ने आपको बड़ी सारी चीजें बताई। उसके बाद में हमारा एक एक चीजों को डेवलप करना, उसके रिजल्ट देना, सुविधा। सन 1989 सितंबर में मैं आया हूँ। मेरे को अपने वो दिन याद आ रहे हैं, और मैं उसको आज यहाँ खड़े होके महसूस कर रहा हूँ कि मैं वहाँ से यहाँ तक कैसे आया। ये तो मेरे से ज़्यादा आप जानते हैं। हम लोग तो एक छोटे से चैम्बर में, कमरे में काम करते रहे, तो आप लोग तो पब्लिक के बीच में रहते थे। आप लोगों को मेरे ख्याल से हमारे बारे में, हमारे अस्पताल के बारे में, हम लोगों के बारे में बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा जानकारी होगी। इसमें कोई शक नहीं कि
जब मैं यहाँ आया था उस समय यह रेगिस्तान था मेडिकल फील्ड में। अगर आप लोग याद कर रहे होंगे तो वाकई में महसूस कर रहे हो छोटी छोटी चीज़ों के लिए कितनी तकलीफ होती है। एक तकलीफ मैं जरूर बताऊंगा क्योंकि उस समय और अभी भी कितना अंतर आ गया। लगभग आप लोग को अनंत हॉस्पिटल के इतिहास के बारे में शायद मुझसे ज़्यादा पता होगा, क्योंकि जब अनंत हॉस्पिटल की पूरी स्थापना हुई थी तो उस समय तो मैं कच्चे में ही घूम रहा था। बट मैं ये जरूर जानना चाहूँगा कि जैसा हर एक व्यक्ति ने मेरे को अलग अलग समय से पिछले 10 साल से जब से मैं यहाँ पे हूँ उन सब ने कहा है कि एक बहुत अच्छी भावना हमारे अस्पताल के साथ में लोगों की जुड़ी है, एक बहुत सद्भावना जुड़ी है, एक स्नेह जुड़ा है, एक प्यार जुड़ा हुआ है। तो उसी के चलते पिछले 5-7 सालों में हमने आगे बढ़ते हुए जो एक प्योर ट्रॉमा न्यूरो सर्जरी यूनिट, एक प्योर ओबीजीवाई यूनिट, गायनी यूनिट इसके लिए जाना जाता था। उसमें जनरल सर्जरी, कार्डियक सर्जरी मतलब एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी, उसके अलावा ऑर्थोपेडिक्स जो एडवांस्ड ऑर्थोपेडिक्स है, उसके अलावा नई नई तकनीकें, सीटी स्कैन, नए नए एक्सरेज, अप टू डेट जितना भी जो भी मैंने मुंबई में देखा समझा सुना उस समय पे हमने सब कुछ ला के यहाँ यूटिलाइज करने की कोशिश की है, जिसका अलग अलग